नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दोसा में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, सभी मस्त होंगे। और दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। दोस्तों ये जो भर्ती आप थंबनेल में देख रहे हो, बहुत ही कम नाम आपको सुनने में मिलता है। दोस्तों इस भर्ती के आके जो भी आपकी, जैसे कि मैं बात करूं, डीआरडीओ है, यूपीपीसीएल है, दिल्ली मेट्रो है, वो दोस्तों सारी भर्तियां फीकी हो जाती है। फीकी हो जाती है मतलब मेरे दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे बहुत ही अच्छा, यानी कि BHEL, यानी दोस्तों जो आपके भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये भर्ती है, इसके अंदर मेरे दोस्तों वेतन भत्ता है, सुख सुविधाएं हैं। इसके अंदर जॉब लगने के बाद आपको अन्य भर्ती देखने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी मेरे दोस्तों। यहाँ पे बढ़िया एसी रूम मिलेगा, वेतन भत्ता बहुत अच्छा है, काम करने में बहुत ही सुविधाएं रहती है, ज्यादा दिक्कत नहीं होती है दोस्तों यहाँ पे। और ये जो है ये पूर्णतः मेरे दोस्तों ITI गवर्नमेंट भर्ती है, ये किसी अप्रेंटिस या कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं है। तो पूरी जानकारी आप शुरू से एंड तक समझिएगा, पूरा का पूरा मैं यहाँ पे बता रहा हूं। तो आप दोस्तों यहाँ एक एक पॉइंट को समझिएगा। तो यहाँ पे चर्चा करते हैं, आइए। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि बात करते हैं मेरे दोस्तों भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ऑफिस की बात करते हैं, भारत जो हाउस है यहाँ पे श्री फोर्ट न्यू दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर इसका क्या है, हेड क्वार्टर होगा दोस्तों, यहाँ पे हेड ऑफिस होता है। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है ये पूरी की पूरी 2000 क्या है 25 की है दोस्तों, 04/2025 एडवर्टाइजमेंट है। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि जो आपके BSCL है, इसके अंतर्गत दोस्तों कई सारी वैकेंसीज आती है, कंपनियां आती है इसके अंदर। तो अलग अलग वैकेंसीज है मेरे दोस्तों। यहाँ पे मैं बात करूं जैसे कि यहाँ पे कि ये 1964 के अंदर जो है ये इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे, और यहाँ मैं बात करूंगा, ये डिफेंस के अंदर है, हर चीज के अंदर है, रेल ट्रांसपोर्ट है, ऑयल है, गैस है, यानी कि बहुत सारी वैकेंसी दोस्तों ये होगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे ये छोड़ो, ये कंपनियां हैं और ये अलग अलग जगह इसका जो भर्तियां निकालते हैं वो अलग अलग जगह होती है। जैसे कि यहाँ पे अपन बात करेंगे दोस्तों, जैसे देखो यहाँ पे इधर उत्तर प्रदेश में भी है, ठीक है, अलग अलग जगह है, हरिद्वार के अंदर है, बेंगलोर के अंदर है, विशाखापट्टनम है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर भी है दोस्तों, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे भोपाल है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग जगह दोस्तों अलग अलग कंपनियों के द्वारा है। अब यहाँ पे आइए दोस्तों, ये क्या है, BAP, HPVP, तो ये दोस्तों इनकी अलग अलग क्या होती है, कंपनियां होती है, और अलग अलग कंपनियों में अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे आप आराम से ये देख सकते हो, ये देखिएगा वैकेंसी कितनी क्या है, तो मैं दिखाना चाहूंगा आपको वैकेंसी के बारे में। ये देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से दिखाई भी दे रही होगी दोस्तों। देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं तो फिटर, फिटर के अंदर यहाँ पे टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं, तो अभी मैं ST SC OBC सब पे चर्चा करूंगा, तो 176 पोस्ट है इसकी फिटर की, तो बहुत अच्छी खासी है दोस्तों। यहाँ पे वेल्डर की बात करते हैं, तो वेल्डर की मेरे दोस्तों यहाँ पे 97 पोस्ट है, और बहुत अच्छा यहाँ पे ऑफर रहेगा दोस्तों वेल्डर की। टर्नर की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे टर्नर से 51 पोस्ट है। यहाँ नेक्स्ट मशीनिस्ट की बात करते हैं, तो मशीनिस्ट की दोस्तों 104 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं तो यहाँ पे 65 पोस्ट है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन की अगर मैं बात करूं तो 18 पोस्ट है। और यहाँ पे ये है फाउंड्रीमैन की, यहाँ पे 4 पोस्ट है दोस्तों। टोटल पोस्ट की अगर संख्या बात करें तो 515 पोस्ट यहाँ पे ITI वालों के लिए है। और दोस्तों ITI वालों के लिए 515 पोस्ट कम नहीं है, वैसे देखा जाए तो प्रेजेंट के अनुसार ये जो वैकेंसी है बहुत अच्छी खासी वैकेंसी निकल चुकी है दोस्तों यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, ऊपर लेते हैं, और इसमें एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं।
यहां पे देखिएगा दोस्तों, यहां पे बात करते हैं इसके अंदर, ये हो ही गया। यहाँ पे एज कंपनी पॉलिसी, ठीक है, आफ्टर ग्रेड 4 के अंदर है दोस्तों ये, ठीक है। और यहाँ पे डिपेंड ये हो ही जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ पे दोस्तों कैंडिडेट मैनी पैलेस, ये क्या हुआ, हाँ। तो अब देखिएगा यहाँ पे मैं बात करूंगा, यहाँ जो वैकेंसीज होगी, वैकेंसी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, हेल्ड ऑन दी सेम डे आई माइंड, ये क्या है, सितंबर, यानी कि जो आपकी जो वैकेंसी लगेगी दोस्तों सेम डे, यानी कि एक ही दिन में करवाएंगे, और सितंबर यानी टेंटेटिव है दोस्तों ये अभी, लेकिन बहुत ही कम समय में ये आपकी वैकेंसी यानी एग्जाम लेगा दोस्तों। तो सितंबर नहीं तो अक्टूबर में तो ये ले लेगा दोस्तों, बहुत अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों मौका। यहाँ पे वन कैंडिडेट कैन अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसीज और 1 यूनिट ओनली। दोस्तों यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से समझना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि 11 अलग अलग विभाग है ये मान लीजिए, और 11 विभाग में से आपको केवल एक ही विभाग चुनना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ एक विभाग आप चुन लीजिए, और यहाँ पे बात करते हैं ये जनरल का है, ये EWS का है, ये OBC का, SC ST और ये टोटल होता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे इस तरह है, अगर यहाँ OBC ये है तो OBC के खाते में कितनी है, तो यहाँ OBC के खाते में कहते हैं कि जैसे अलग अलग विभाग की अलग अलग है इस प्रकार से, किसी में 22 है, किसी में 9, किसी में कितनी, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा यहाँ अलग अलग एरिया दोस्तों बटा हुआ है। यहाँ पे काम दोस्तों सब में एक ही रहेगा लगभग, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, तो ये तो आपने देख लिया होगा, और यहाँ पे मेरे दोस्तों अब समझो इसको, यहाँ पे एज रिलेशन और इसमें, तो यहाँ पे जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पे ये ग्रेड 4 रहेगा बैल का, ठीक है, और यहाँ लोकोमोटर ये रहेगा, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे सीधा सा बात करते हैं, अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल फॉर कैंडिडेट, ठीक है। तो इसमें जो SC ST है इसको 5 साल की छूट मिलेगी, OBC है इसको दोस्तों 3 साल की छूट मिलेगी, और यहाँ पे ये तो फिर इनको तो मिलती है। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों यहाँ पे ये सारा रहेगा ही रहेगा। और एज लिमिट की जो बात करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो दोस्तों यहाँ पे ये क्लास 10th प्लस में NTC यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो होता है, या फिर आपके पास में क्या होना चाहिए, ITI होनी चाहिए दोस्तों प्लस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे विथ नॉट लेस देन, ठीक है। यहाँ पे अब दोस्तों यहाँ पे आपके ITI के अंदर 60% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए, किसके, जनरल और OBC, ये आपके न्यूनतम 60 मार्क्स तो होने ही चाहिए। और SC ST है तो उनके दोस्तों कितने, 55 से कम नहीं होने चाहिए। और मेरे ख्याल से जो ITI कर रखा है तो उनके लगभग 99% सबके ज्यादा ही मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पे अगर एज की बात करते हैं तो जनरल EWS की दोस्तों 27 वर्ष है, OBC की 30 वर्ष है, और ST SC के दोस्तों 32 वर्ष। तो दोस्तों इसके इनके में तो कोई छूट नहीं होती। OBC वालों को 3 साल की छूट होती है, तो ये 33 वर्ष हो गया, और ये 32 के अंदर 5 जोड़ लीजिए तो 37 वर्ष तक आराम से ये बढ़ सकता है। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ ये सारी चीजें इसके अंतर्गत मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी है दोस्तों। अप टू 7 ईयर्स एज ए रिलेक्शन ऑन दी बेस्ट रिलेक्टिव वर्क एक्सपीरियंस। हाँ जी दोस्तों, इसमें दोस्तों एक चीज ये कहा गई है कि जो भी कोई कैंडिडेट है और वहां जैसे काम कर रहा है और उसको 7 साल का अगर यानी एक्सपीरियंस है, तो दोस्तों वहां 7 वर्ष तक उसको एज में क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। तो वहां कोई एक्स सर्विसमैन है या और कुछ है तो उसको 7 साल तक क्या मिल जाएगी दोस्तों, छूट मिलेगी। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पे और इसके अंदर अभी कुछ नहीं दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे हम बात करेंगे अभी इसमें ऑनलाइन सिलेक्शन प्रोसेस जो है डिटेल, तो सिलेक्शन प्रोसेस की जो डिटेल होगी, किस प्रकार सिलेक्शन प्रोसेस होगा,
इसका जो वेबसाइट है तो 16 जुलाई को दोस्तों ये क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे। ये अभी शॉर्ट नोटिस था, तो पूरा का पूरा ये 16 जुलाई को क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे। इसमें क्या तो योग्यता तो दे दी, एज दे दिया। अब जो चयन प्रक्रिया है कि इसमें ट्रेड टेस्ट होगा कि नहीं होगा, कब से ऑनलाइन होंगे, कब से ऑफलाइन, अंतिम डेट रहेगी, ठीक है, वो फर्स्ट पेपर रहेगा, सेकंड 2 रहेंगे, क्या रहेंगे, तो पूरी जानकारी अपन यहाँ पे 16 तारीख को ये पब्लिश हो जाएगा। जैसे ही आएगा तो यहाँ पे मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो आप अभी से तैयारी कीजिएगा दोस्तों। लगभग इसका जो सिलेबस रहता है, सिलेबस के अंदर यहाँ मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे सिलेबस के अंदर इसमें लगभग 60 क्वेश्चन तो टेक्निकल के रहेंगे और 40 क्वेश्चन जो रहेंगे नॉन टेक्निकल रहेंगे। तो दोस्तों टेक्निकल पढ़ने के लिए आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आराम से आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो, और ऑनलाइन जो कोर्स की जो फीस है ओनली फॉर 599 रुपए है दोस्तों। बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से हाई लेवल तक दोस्तों इसमें पढ़ाया गया है। तो आप अभी क्या कीजिए, आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप डाउनलोड करके और पूरा यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का ऑनलाइन कोर्स आप ले सकते हो, जिसकी वैलिडिटी है 12 महीने दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।